नमस्कार दोस्तों, हमारे इस कहानी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से कुछ जरूर सकारात्मक चीज सीखेंगे और आपको हमारे द्वारा बताई हुई कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप नीचे दी गई लाल वाली घंटी को जरूर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी हमारी सुहागन एक धोखा दर्द भरी कहानी पर है। शालिनी की मां का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। शालिनी के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया शालिनी की शादी के लिए। अब शालिनी के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी गई। शालिनी बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद शालिनी डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। शालिनी को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही शालिनी के पति ने घर में कदम रखा, गठजोड़ी को फेंक कर अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के पास चला गया। शालिनी के पति का नाम सतीश था। सतीश की एक चाची बेचारी शालिनी को एक कमरे में ले गई, वहां उसे बैठा दिया। दोपहर को 1 से 2 बजे वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे, सर्ज विदा हो गया था। चंदा का आगमन हुआ। शालिनी को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माए घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब शालिनी की बड़ी नंद आए और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी शालिनी की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे, इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए ला कर दे देगी। उन रुपयों से हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे शालिनी के देवर के लिए। शालिनी मन ही मन बहुत डर गई थी। बेचारी सोच रही थी ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति सतीश अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी तो क्या, चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने सतीश को भी बुला लिया था। सतीश अनमने मन से बैठा, एक आधी फोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफी देर बाद शालिनी की नंद पकड़कर सतीश को कमरे में लाए। कमरे में आकर सतीश चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। शालिनी से कुछ नहीं बोला। शालिनी सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद सतीश ने कड़कते हुए शालिनी से कहा, अब ये तेरा नाटक खत्म कर और लाइट बंद कर दे, जाकर मुझे नींद आई है। शालिनी उठी और लाइट बंद करके आई। अब शालिनी की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही शालिनी लेटी रही। सुबह के 5 बज गए थे। शालिनी ने देखा घर के लोगों की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। शालिनी ने सोचा, अब वह और लेटी रही तो ससुराल वाले ना जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। शालिनी तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब सतीश भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आई। शालिनी को वहां ले जाया गया जहां सब महिलाएं बैठी थी। सबने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। सब सतीश को बधाई देने लगे, अरे बेटा तुम बहू तो बहुत ही सुंदर लाए हो। शाम के समय डॉस में ही सतीश के एक दोस्त की शादी थी। वहां का निमंत्रण आया हुआ था। सतीश की मां तैयार हो रही थी शादी में जाने के लिए। तब डॉस की महिलाएं कहने लगी, बहन जी आज तो सतीश और शालिनी को भेजो, शादी में नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा। सतीश को समझाकर भेजा सतीश और शालिनी को शादी में। अगले दिन सतीश ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए 2 से 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब शालिनी ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब सतीश बोला, क्या इतने साल मेरे साथ ही बंधी बैठी थी। नाटक बंद कर चुपचाप अपने काम से काम रख। मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। 2 से 3 दिन बाद सतीश आया। रात के 10 बजे थे। वह शालिनी के पास नहीं आया और अपनी बहनों जीजों से बातें करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर शालिनी को सतीश की आवाज सुनाई दी तो सोचने लगी, अभी सतीश कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह शालिनी के पीहर से फोन आया कि उसके लेने भैया आ जा रहे हैं। शालिनी मन में खुश हुई।
चलो जब पीहर जाओगी तब सतीश से मुलाकात कर लूंगी। अब शाम को शालिनी के भैया आए शालिनी और सतीश को ले जाने, पर सतीश की माँ ने कहा सतीश नहीं जाएगा, उसने मुझे कह दिया है मैं शालिनी के संग नहीं जाऊंगा। अब शालिनी के भैया ने सतीश से बात करी कि शादी के बाद दुल्हा और दुल्हन को संग जोड़े से ही जाना होता है, ऐसे में अकेली शालिनी को कैसे ले जाओ, घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर सतीश तैयार हुआ जाने को, मगर सतीश के माता पिता को अच्छा नहीं लगा सतीश का जाना। जब वे चलने लगे तो सतीश की माँ शालिनी के भैया से बोली, देखो बेटा तुम शालिनी को ले जाने आए हो, शालिनी को 15 से 20 दिन अपने घर रखना, जल्दी ही मत भेज देना। सतीश को कहा तू कल ही वापस आ जाना।